हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो कैसे हो सभी लोग। तो आज लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने वाला है सिग्नल एंड सिस्टम का, जहां पे हम डिस्कस करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल की। अभी तक का जितना भी बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है, ओके, उसी का पूरा कंक्लूजन आपका एनर्जी एंड पावर सिग्नल है। ओके, यहां पे जितना भी बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है उसका यूज यहां पे होने वाला है एनर्जी एंड पावर सिग्नल में। अगर जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर 6 तक जितने भी वीडियो मेरे हुए हैं उन्होंने नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर वॉच कर लें, क्योंकि अगर वो नहीं देखे तो आपको एनर्जी एंड पावर सिग्नल कभी भी समझ में नहीं आएगा। अब एनर्जी एंड पावर सिग्नल के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहां पे एक आरएमएस वैल्यू का बहुत अच्छा कंसेप्ट है जो आपको सीखने को मिलेगा, जहां पे आप पावर सिस्टम हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, नेटवर्क हो गया, जहां पे आप आरएमएस वैल्यू निकालते हो, उसी का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहां पे, जिससे कि आपको आरएमएस वैल्यू निकालने में आपको इजी लगेगा पावर के थ्रू। ओके, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहां से जितनी भी क्लासेस होती हैं तो उनके अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे। ओके, और आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड डाउट है तो आप वहां पे पूछ सकते हो। एंड जो ये कोर्स, जो यहाँ पे जो कोर्स चल रहा है अभी, ईएससी, इसरो एंड बार का फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है। ओके, एंड मस्त तरीके से हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको फिर बता देता हूं कि नेटवर्क का जो क्रैश कोर्स है वो 23 सेशंस है, वो मैंने कंप्लीट करा दिया है, एक बार जरूर वॉच कर लो जिन्होंने नहीं देखा है तो। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले एनर्जी एंड पावर सिग्नल की जो बात करेंगे तो मतलब यहां पे ये बोलना चाहता है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है आपके पास सिग्नल एंड सिस्टम। ओके, मतलब आपके पास जितनी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको आप किस में रिप्रेजेंट करोगे, सिग्नल के अंदर रिप्रेजेंट करोगे, और वहां पे आप पावर कैलकुलेट करना है और आपको वहां पे एनर्जी कैलकुलेट करना है। मतलब जो कि आपके पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज, करंट, रजिस्टर, देखो एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, एन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी रिप्रेजेंट इन सिग्नल। ओके, सिग्नल में मतलब एक्स ऑफ टी के अंदर आप उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कैसे होगा, जैसे कि आपके पास वोल्टेज की बात करूं मैं, करंट की बात करूं मैं, रेजिस्टेंस की बात करूं मैं। ओके, अगर मैं एक सर्किट बना देता हूं यहां पे इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो देखो कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ओके, प्लस माइनस, ये आपके पास इंस्टेनियस वोल्टेज है। ओके, दिस इज इंस्टेनियस करंट, दिस इज रजिस्टर। ओके, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पे आपको इस रजिस्टर के अक्रॉस में आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस में आपके पास वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो कि आपके पास इंस्टेनियस वोल्टेज है। ओके, इंस्टेनियस वोल्टेज है, यही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा। अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि आप यहां पे इंस्टेनियस पावर फाइंड आउट करो, तो इंस्टेनियस पावर कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो इंस्टेनियस पावर P of t इक्वल्स टू V of t इंटू I of t। यही हो गया, इंस्टेनियस पावर आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप लोगों को पता है कि I इक्वल्स टू V अपॉन R, या ऐसे भी लिख सकते हो V of t इक्वल्स टू I of t इंटू R, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अब देखो कि यहां पे सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो वोल्टेज है इसकी जगह पे, वोल्टेज की जगह पे मैं करंट का वैल्यू पुट कर देता हूं। तो करंट का वैल्यू कितना है आपके पास, V ऑफ टी अपॉन R। ओके, I इक्वल टू V ऑफ टी अपॉन R। ओके, एंड वोल्टेज का वैल्यू कितना है आपके पास, I ऑफ टी इंटू R। तो इस वोल्टेज की जगह पे इस वोल्टेज का वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, तो आपके पास इंस्टेनियस पावर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर I ऑफ टी इंटू, ये भी I ऑफ टी इंटू R, तो आपके पास इंस्टेनियस पावर कितना आ गया, तो आप बोलोगे कि सर I ऑफ टी स्क्वायर इंटू R। आया कि नहीं। ओके, अब देखो कि अगर मैं यहां पे, आपने वोल्टेज की जगह पे I ऑफ R यहां पे पुट कर दिया, अगर मैं इस करंट की जगह पे, इस इक्वेशन में करंट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा आपके पास, तो आप लिख दोगे कि सर अगर करंट की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास P ऑफ टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वोल्टेज की टर्म में आ जाएगा। ओके, V ऑफ टी डिवाइड बाय R, मतलब आपके पास जो पावर होगा वो कितना आ जाएगा, V ऑफ टी स्क्वायर बाय R। आया कि नहीं,
ओके मतलब आपके पास जो ये आया ये इंस्टेनियस पावर है। ओके अगर मैं यहां पे बोल देता हूं कि आप क्या करो कि रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 पुट कर दो, व्हेन रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1 ओम, आपके पास रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है, तो अगर इस इक्वेशन में आप पुट करोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम तो आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ टी इक्वल्स टू आई ऑफ टी स्क्वायर। ओके आई ऑफ टी स्क्वायर। ओके अगर यहां पे भी आपने पुट कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर यू ऑफ टी। ओके मतलब आपके पास जो पावर आया वो इन टर्म्स ऑफ करंट, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ओके दोनों आपके पास पावर की फॉर्म है। ओके यहां पे आपने रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 पुट कर दिया। अब देखो कि यहां पे ये थी आपके पास इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सिग्नल एंड सिस्टम में। ओके तो मैं क्या मान लेता हूं कि आई ऑफ टी एंड वी ऑफ टी क्या है आपके पास, एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स ऑफ टी से। ओके तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, एक्स ऑफ टी मॉड्यूलस, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके एक्स ऑफ टी का मोड का स्क्वायर। ओके तो ये होगी आपके पास पावर सिग्नल की फॉर्म में। ओके इंस्टेनियस पावर, इंस्टेनियस पावर। ओके दिस इज सिग्नल। अब ये जो सिग्नल है ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये करंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है एंड करंट भी हो सकता है। क्या इतना सभी लोगों को समझ में आया, मैंने अभी तक जो बताया कि आपने करंट है, वोल्टेज है, उसको किस में कन्वर्ट किया, सिग्नल की फॉर्म में। इतना तो मेरे को नहीं लगता कि यहां तक किसी को प्रॉब्लम होगा। ओके तो अब मैं इसको रफ कर देता हूं, अब समझो एक एक चीज। ओके ये तो था आपके पास इंस्टेनियस पावर। ओके ओके तो आपके पास देखो इंस्टेनियस जो पावर आया वो कितना आया, आपने लिखा पी ऑफ टी इक्वल्स टू एक्स ऑफ टी। ध्यान से सुनते जाओ एक एक पॉइंट। ओके ये हो गया आपके पास इंस्टेनियस पावर एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मलाइज पावर, ओके या एवरेज पावर, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, एवरेज पावर इक्वल्स टू लिमिट फंक्शन t टेंस टू इंफिनिटी 1/2t माइनस t टू t, और आपके पास जो पावर है सिग्नल की फॉर्म में x ऑफ t का मॉड्यूलस का स्क्वायर t ऑफ t। ओके तो ये होगी आपके पास एवरेज पावर, इसे आप क्या बोलते हो, एवरेज पावर या नॉर्मलाइज पावर। ओके नॉर्मलाइज पावर या एवरेज पावर। ओके ये तो हो गया आपके पास सीटीएस की फॉर्म में। देखो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईएससी में डायरेक्टली आपसे फॉर्मूला ही पूछ लेता है। ओके और ऐसे भी इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है आगे। अब देखो ये तो हो गया आपके पास सीटीएस की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में है, सीटीएस की फॉर्म में। ओके अगर मैं डीटीएस की फॉर्म में बात करूं तो, अगर डीटीएस की फॉर्म में मैं बात करूं तो एवरेज पावर कैसे निकालोगे आप, एवरेज पावर इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/2n+1। दिस इज इंपॉर्टेंट, 2n+1, और ये इंटीग्रेशन है, किस में रिप्रेजेंट करोगे आप, समेशन में। ओके n इक्वल्स टू माइनस ऑफ t टू n इक्वल्स टू t। ओके सॉरी n इक्वल्स टू माइनस n2, क्योंकि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा यहां पे, n। ओके ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास एवरेज पावर डीटीएस की फॉर्म में। ओके तो ये एवरेज पावर आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके इतना सभी लोगों को समझ में आया कि सीटीएस की फॉर्म में आपके पास एवरेज पावर क्या होगा एंड डीटीएस की फॉर्म में अंदर आपके पास एवरेज पावर क्या होगा। एवरेज पावर को आप क्या बोलते हो, नॉर्मलाइज पावर। ओके इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। अगर मैं यहां पे आपसे बात करूं कि आपको जो पावर आपने जो फाइंड आउट किया है
अगर यहां पे आपको आरएमएस वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो कि अगर आपके पास पावर है, जो एवरेज पावर है, उसे आप क्या बोलते हो? मीन स्क्वायर वैल्यू। ओके, क्या बोलते हो? मीन स्क्वायर वैल्यू। एवरेज पावर को क्या बोलते हो? मीन स्क्वायर वैल्यू। याद रखना ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो एवरेज पावर होता है वही क्या होता है? मीन स्क्वायर वैल्यू होता है। ये डायरेक्टली 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, क्योंकि अगर ईएससी की बात करूं तो वहां पे भी 1 to 2 टाइम्स आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, 2 मार्क्स का। ओके, तो आप समझ सकते हो कि ये दोनों फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो ये पावर बताया ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि आपको पता है कि जो आरएमएस वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो, वो क्या होती है? मीन स्क्वायर वैल्यू का रूट। ये आरएमएस वैल्यू होती है। ओके, आरएमएस वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। अब देखो, आप लोगों को पता है कि जो यहां पे ये मीन स्क्वायर वैल्यू है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो आप बोलोगे सर आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू, यही होगा। अब देखो मीन स्क्वायर वैल्यू का वैल्यू कितना है आपके पास? मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल्स टू आरएमएस का स्क्वायर। तो मीन स्क्वायर वैल्यू क्या है? आपके पावर के इक्वल। तो मीन स्क्वायर वैल्यू का आप वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो आप बोलोगे कि सर पावर एवरेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आरएमएस का स्क्वायर। ओके, तो आप लिख सकते हो कि आरएमएस वैल्यू इक्वल्स टू रूट ऑफ एवरेज पावर। आज से जब भी आपसे आरएमएस वैल्यू पूछे तो आप एवरेज पावर निकाल लो और उसका रूट कर दो। ठीक है, आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। भले आपके पास नेटवर्क हो, भले आपके पास कंट्रोल सिस्टम हो, भले मशीन हो, भले आपके पास पावर सिस्टम हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो। ओके, उसका एवरेज पावर पे आप फोकस करो, एवरेज पावर निकाल दो, उसका रूट कर दो, आपके पास आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ये फॉर्मूला आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये डीटीएस फॉर्म के अंदर ये फॉर्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट है, थर्ड आपके पास ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये रिलेशन क्या आप लोग याद रखोगे? ओके, तो ये तो हो गई बेसिक पावर की बात। ओके, बेसिक पावर की बात। अब देखो, बेसिक पावर आपने फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी। ओके, अब देखो जब आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो इसकी लिमिट ध्यान से सुनना। ओके, एनर्जी इक्वल्स टू, लिमिट होगी जो इंटीग्रेशन की, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ओके, एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी। ये क्या होगी आपके पास? एनर्जी, सीटीएस फॉर्म के अंदर। अब आप लोगों को पता है कि जो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन की, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एरिया को। ओके, मतलब एरिया ही क्या होता है आपके पास? एनर्जी। ओके, लेकिन यहां पे ये चीज ध्यान से सुन लेना, यहां पे एरिया तो आप निकालोगे, लेकिन जो सिग्नल होगा ना उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके आपको मल्टीप्लाई करना है ड्यूरेशन से। ओके, उसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके उसके ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करना है। वही तो आपके पास, अगर रेक्ट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे जब आप एनर्जी निकालने जाओगे तो एम्पलीट्यूड इनटू आप ये नहीं करना लेंथ। ओके, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इनटू लेंथ करना है। अभी आपको न्यूमेरिकल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि यहां पे जो ये लिमिट है ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है। ओके, अगर सीटीएस की फॉर्म में मैं लिखना, डीटीएस की फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं, डीटीएस की फॉर्म में मैं इसको लिखना चाहूं तो आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन है वो समेशन की तरह काम करेगा। ओके, तो देखो एनर्जी इक्वल्स टू एन इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ एन मॉड्यूलस स्क्वायर। ओके, दिस मॉड्यूलस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको एनर्जी फाइंड आउट करना है, कैसे आपको पावर फाइंड आउट करना है। तो मैंने इतना आपको बेसिक बता दिया है। अब देखो कंडीशन बताता हूं, ये कंडीशन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट करके लिख सकते हो आप, नोट करके लिख सकते हो आप। ठीक है, जब आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे
इसको आप एक बॉक्स के अंदर पैक कर देना। जब आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे, ओके, और एनर्जी आपके पास फाइनाइट अमाउंट में आ रही है, ठीक है, जब आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे और एनर्जी आपके पास फाइनाइट अमाउंट में आएगी, तो उस कंडीशन में पावर क्या होगा? जीरो होगा। पावर क्या होगा? जीरो होगा। अभी देखेंगे हम आगे, ओके, आपको क्वेश्चन भी देंगे। हमेशा याद रखना, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। किसी कोई भी सिग्नल आपको गिवन है तो उसका या तो एनर्जी होगा या पावर होगा, या ना तो एनर्जी होगा ना पावर होगा। यह चीज ध्यान से सुनना, एक सिग्नल का कभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ना तो पावर और एनर्जी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, उनमें से एक ही होगा या दोनों ही नहीं होंगे। ये चीज ध्यान से सुनना, ओके। देखो, एनर्जी फाइनाइट है, पावर आपके पास जीरो है। सेकंड, अगर आपके पास पावर फाइनाइट है, अगर आपके पास पावर फाइनाइट है तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास? इंफिनिटी। पावर कभी भी इंफिनिटी नहीं हो सकती, ओके, पावर हमेशा जीरो हो सकती है, ओके, लेकिन इंफिनिटी नहीं हो सकती, एनर्जी इंफिनिटी हो सकती है, ओके। तो देखो, अगर आपके पास पावर फाइनाइट हो गया तो आपके पास एनर्जी वहां पे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इंफिनिटी का मतलब ही क्या है? अनडिफाइंड, ओके, तो एनर्जी वहां पे आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो इसको आप बॉक्स में पैक कर सकते हो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं 4 बार इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं इसको, तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ओके। मैक्सिमम बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक ही सिग्नल में एनर्जी भी निकाल लेते हैं और पावर भी निकाल देते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक सिग्नल का या तो एनर्जी होगा तो पावर नहीं होगा, अगर पावर होगा तो एनर्जी नहीं होगा, ओके, या दोनों ही नहीं होंगे। ये चीजें आप ध्यान से सुन लेना, ओके। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया? अब इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो, अब सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एनर्जी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो बात करेंगे वो हम पावर की बात करेंगे। अब देखो, एनर्जी की बात कर रहे हैं तो कोई भी आपके पास सिग्नल होगा, या आपके पास मान लो कोई भी सिग्नल है आपके पास एक्स ऑफ टी, ओके, एनी टाइप ऑफ सिग्नल। अब जो भी सिग्नल होगा या तो पीरियोडिक होगा या नॉन पीरियोडिक होगा, ओके। तो ये हो गया पीरियोडिक, ओके। एक आपके पास नॉन पीरियोडिक। अब देखो, मैंने बोला था ना आपको कि पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक का कंसेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 5 जाके देख लो, क्योंकि अगर आपको पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक के बारे में नहीं पता, उसका बेसिक कंसेप्ट भी आपको नहीं पता, तो आप एनर्जी एंड पावर सिग्नल कभी भी सीख नहीं पाओगे, ओके। तो आपको पता होना चाहिए। अब पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है? जिसका ड्यूरेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो, ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हो। अब देखो, पीरियोडिक सिग्नल जो होता है, यहां पे कभी भी आप है ना एनर्जी फाइंड आउट नहीं कर सकते, ओके। तो यहां लिख लेना, यहां पे एनर्जी पीरियोडिक सिग्नल होगा, इसमें एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ओके, क्योंकि जो इसका ड्यूरेशन होगा वो कहां से कहां तक होगा? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ओके। ये हो गया पीरियोडिक सिग्नल में। हमेशा याद रखना कि उसका कभी भी एनर्जी नहीं होगा, ओके। एनर्जी नहीं होगा तो उसका एनर्जी कितना होगा? इंफिनिटी होगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको, ओके। लेकिन पीरियोडिक सिग्नल का हमेशा याद रखना पावर सिग्नल होगा, क्योंकि अगर पीरियोडिक सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, ध्यान से सुनना, पीरियोडिक सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, ड्यूरेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, तो वो हमेशा क्या होगा? आपके पास पावर सिग्नल होगा। लेकिन आप बोल सकते हो ऑलवेज पावर सिग्नल इफ एम्पलीट्यूड फाइनाइट, ओके, एम्पलीट्यूड फाइनाइट, ओके। अब आपको पता है कि ये कहां से कहां तक इंटरवल होता है? माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी तक इसका ट्रेवलिंग होता है। जो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पीरियोडिक सिग्नल के लिए, वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक होना चाहिए, उसे ही आप क्या बोलते हो? पीरियोडिक सिग्नल बोलते हो, ओके। अब उसमें मैंने बोल दिया कि उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट होना चाहिए, तभी वो पावर सिग्नल होगा,
ठीक है। पावर सिग्नल का थोड़ा सा कंसेप्ट यहां पे बता रहा हूं, पावर सिग्नल को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये याद रख सकते हो कि पीरियोडिक सिग्नल के लिए आप क्या निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, लेकिन जो एनर्जी होगी वो कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पे जो एनर्जी होगी वो इंफिनिटी होगी। मतलब आप बोल सकते हो कि यहां पे जो पावर होगा वो फाइनाइट अमाउंट का होगा और जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंफिनिटी होगी। तभी तो आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो। ओके, अब देखो इसी सिग्नल में, पीरियोडिक सिग्नल में अगर मैं बात कर दूं, वो बोल देता है, कई बार आपको कंफ्यूज कर देता है, उसके वर्ड कई बार कैसे होते हैं कि वो फाइनाइट अमाउंट के लिए, वो फाइनाइट अमाउंट के लिए पीरियोडिक है। अगर फाइनाइट अमाउंट के लिए पीरियोडिक है मतलब वो बोल रहा है कि सिग्नल है ना, सिग्नल आपका ऐसे है। अब आप बताओ, आप खुद सोचो, क्या ये पीरियोडिक सिग्नल है क्या? ये यहां से माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक ट्रेवल कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, तो ये पीरियोडिक तो नहीं है, ये नॉन पीरियोडिक है, नॉन पीरियोडिक है। लेकिन वो यहीं पे आपको उसी के वर्ड में वो आपको कंफ्यूज कर देगा कि वो फाइनाइट अमाउंट के लिए पीरियोडिक है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ये इतने से अमाउंट के लिए पीरियोडिक है, लेकिन ओवरऑल तो ये पीरियोडिक नहीं है ना, ओवरऑल तो ये पीरियोडिक नहीं है, लेकिन इस फाइनाइट अमाउंट के लिए जो ये पीरियोडिक है, क्या इसका हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, अगर ये फाइनाइट अमाउंट के लिए पीरियोडिक है तो इसका हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो पावर कैलकुलेट की जाती है उसके लिए सिग्नल आपका पीरियोडिक होना चाहिए एंड उसका फाइनाइट अमाउंट होना चाहिए। ओके, नॉन पीरियोडिक सिग्नल होगा, वहां पे भी पावर हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन वहां की कंडीशन मैं आपको बताऊंगा। ओके, लेकिन अभी एनर्जी की बात चल रही है तो एनर्जी पे मैं बात करता हूं, तो इतना समझो, इसी सिग्नल को वो क्या बोल देगा कि दिस सिग्नल इज फाइनाइट अमाउंट के लिए, फाइनाइट अमाउंट के लिए ये पीरियोडिक है। तो बिल्कुल सही है, यहां पे क्या आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो आप यहां पे लिख सकते हो इफ सिग्नल पीरियोडिक फॉर फाइनाइट टाइम। ओके, फाइनाइट टाइम के लिए अगर वो पीरियोडिक है तो वहां पे एनर्जी आप फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी होगी वो फाइनाइट होगी, बट जो पावर होगी वो 0 होगी। ओके, इतना सभी लोगों को समझ में आया? इतना, इसमें तो आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट मैंने क्या बोला, पीरियोडिक जो सिग्नल होगा, जो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक जो ट्रेवल करेगा, वहां पे एनर्जी आप कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि जो पीरियोडिक सिग्नल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, आपके पास पावर सिग्नल होगा, अगर उसका एम्पलीट्यूड फाइनाइट है तो। ओके, थर्ड कंडीशन बोला मैंने कि अगर आपसे सिग्नल बोला है कि वो फाइनाइट अमाउंट के लिए या फाइनाइट टाइम के लिए वो पीरियोडिक है, तो वहां पे एनर्जी क्या कैलकुलेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ओके, तो यहां पे एनर्जी फाइनाइट होगा एंड यहां पे पावर क्या होगा? 0 होगा। मेरे को नहीं लगता कि यहां पे आपको किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। अब देखो, नॉन पीरियोडिक जो सिग्नल होंगे, नॉन पीरियोडिक जो सिग्नल होंगे, इसमें देखो इसका जो ड्यूरेशन होगा, जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा? फाइनाइट होगा। ड्यूरेशन जो होगा वो फाइनाइट होगा। एम्पलीट्यूड क्या होगा? एम्पलीट्यूड जो होगा वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। एम्पलीट्यूड, ड्यूरेशन भी फाइनाइट होगा, जैसे कि ये रहा, आपके पास ड्यूरेशन भी फाइनाइट है और एम्पलीट्यूड भी फाइनाइट है। तो क्या इसका आप यहां पे एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल, यहां पे आप एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इतना जितना मैंने कंसेप्ट आप लोगों को बताया, क्या इतना सभी लोगों को समझ में आया? ओके, अगर समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, पीरियोडिक सिग्नल का कभी भी एनर्जी फाइंड आउट नहीं होगा, ध्यान से रखना। इसको लिख सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में भी कि पीरियोडिक सिग्नल जो भी होगा उसका एनर्जी कभी भी आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, नॉन पीरियोडिक सिग्नल जो होगा वहां पे भी कुछ सिग्नल्स ऐसे होंगे जिसका हम पावर ही कैलकुलेट करते हैं, एनर्जी उसका कैलकुलेट नहीं करते हैं। ओके, अब देखो एक एक चीज समझते जाओ। अगर मैं क्वेश्चन फर्स्ट आपको देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन है आपके पास, दिस सिग्नल फॉर एम्पलीट्यूड है इसका 2। ओके, दिस इज एक्स ऑफ टी। ओके, अब वो बोल रहा है कि इस सिग्नल का आप क्या फाइंड आउट करो? एनर्जी फाइंड आउट करो। ओके, अब इस सिग्नल का आप एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? अब देखो, अब वो ऐसे आपको अपने वर्ड में आपको कंफ्यूज कर देगा। वो बोलेगा कि ये सिग्नल है ना
फाइनाइट अमाउंट के लिए, फाइनाइट अमाउंट के लिए ये आपका पीरियोडिक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या दिक्कत है, ये यहां से यहां तक पीरियोडिक है। क्या इससे यहां तक अगर आपको पता है कि पीरियोडिसिटी जो देखते हो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक देखते हो, तो ये यहां से लेके यहां तक तो ये पीरियोडिक नहीं है ना, तो ओवरऑल तो ये नॉन पीरियोडिक है। लेकिन उसने बोला कि ये फाइनाइट अमाउंट के लिए ये पीरियोडिक है, कोई दिक्कत नहीं, फाइनाइट अमाउंट के लिए पीरियोडिक है, तो क्या इसका हम एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड कैसे? शॉर्टकट मेथड बोलता है कि एनर्जी आप फाइंड आउट करोगे तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन। समझ में आया? शॉर्टकट है आपके पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन। एम्पलीट्यूड कितना है आपके पास? 2, ओके। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 इंटू ड्यूरेशन कितना है आपके पास? यहां से लेके यहां तक आप बोलोगे दिस इज 4, तो आप बोल दो 4 मतलब 16 जूल, ओके 16 जूल। अब देखो आपके पास दूसरा मेथड है जो आप लगा सकते हो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, मेथड 2, ओके। मेथड क्या बोलता है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी का मॉड्यूलस का डी ऑफ टी। अब देखो मेरे भाई, ये मॉड्यूलस जो लगाते हैं ना, अगर रियल फंक्शन होगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे भाई, एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी। क्योंकि मोड होगा तो इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा ना, तब आप ए मोड लगा के उसको सोल्व करते हो। लेकिन अगर रियल हुआ तो एक्स ऑफ टी का स्क्वायर लिखो, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, कोई सा भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं होगा, ओके। तो एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी, ओके। अब देखो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, अब देखो इंटरवल कहां से कहां तक है? दिस इज 0 से 4 तक, एनर्जी इक्वल टू 0 to 4, ओके। अब देखो यहां पे 0 से 4 तक आपने इंटरवल ले लिया, और यहां पे एम्पलीट्यूड देखो, ये सिग्नल एक्स ऑफ टी कितना है? एक्स ऑफ टी का वैल्यू कितना है? दिस इज 2, ओके। तो आप बोल दोगे एम्पलीट्यूड एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, एक्स ऑफ टी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर डी ऑफ टी, ओके। तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास? आप बोलोगे कि 4 तो बाहर आ जाएगा, ओके। डी ऑफ टी का कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन टी, ओके। इसका लिमिट कितना हो जाएगा आपके पास? 4 0, तो एनर्जी कितना हो गया आपके पास? 16 माइनस 0, तो कितना हो गया एनर्जी? 16 जूल। क्या आपके आंसर में कोई चेंज आया? यहां पे भी 16 जूल था, यहां पे भी 16 जूल है। आप शॉर्टकट भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया? अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एनर्जी का। अब देखो इसका पावर क्या होगा अगर आपकी एनर्जी फाइनाइट अमाउंट की आ गई। देखो अगर इसकी एनर्जी फाइनाइट आ गई, एनर्जी जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, तो आपको पावर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, पावर ऑलवेज 0 आएगा, ओके। तो पावर के लिए भी आगे पढ़ेंगे, भले एनर्जी का कंसेप्ट चल रहा है, ओके। तो एनर्जी पे फोकस करो। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी, ओके, एंड ए ग्रेटर देन 0, ओके। इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी आपको इसके लिए कैलकुलेट करना है। अब देखो सबसे पहले तो देखो ये सिग्नल है आपके पास कौन सा है? नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ओके। नॉन पीरियोडिक सिग्नल है ना, क्योंकि ये बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा ना इटसेल्फ, तो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। तो यहां पे आप निकालने जा रहे हो एनर्जी। अब देखो एनर्जी के लिए आपको भी पता है, इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा और इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी सोल्व करके बताएंगे। अब देखो शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, ओके। सबसे पहले इसका मेथड 1 अप्लाई करो, जो आपका मेन मेथड है, इससे तो आपके कहीं पे भी रॉन्ग नहीं होगा, ओके। मेथड ये बोलता है कि जब भी आप एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स ऑफ टी स्क्वायर डी ऑफ टी, ओके। एक्स ऑफ टी का स्क्वायर डी ऑफ टी। अब देखो कि यहां पे आपके पास जो सिग्नल है उसका वैल्यू कितना है? माइनस ए ऑफ टी यू ऑफ टी, ओके। अब देखो यहां पे आपके पास सिग्नल है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एक्स ऑफ टी कितना है? ए की पावर माइनस ए टी, ओके, का स्क्वायर डी ऑफ टी, ओके। अब देखो यहां पे e की पावर माइनस ए टी, तो मतलब कितना हो जाएगा एनर्जी? एनर्जी इक्वल टू
माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, e की पावर माइनस 280 डी ऑफ टी, ओके। अब देखो कि यहां पे एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इंटीग्रेशन तो सभी लोगों को आता होगा ना, तो ये -2a से डिवाइडेड हो जाएगा, तो मतलब 1/-2a, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर -2a, e की पावर -2a t, ओके, लिमिट इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, पुट कर दो 1/-2a, अब यहाँ पे पुट करोगे तो दिस इज क्या हो जाएगा, e की पावर 2at, ओके, ऐसे लिख सकते हो ना, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी, 1/-2a, ओके, ये याद रखो कितना हो जाएगा, 1/e की पावर इंफिनिटी माइनस 1/e की पावर माइनस इंफिनिटी, ओके। अब देखो ये लिमिट ही अपने यहां से ना गलत पुट कर दिया। गलत कैसे पुट कर दिया, क्योंकि ये जो सिग्नल है स्टार्टिंग कहां से, 0 से, ओके, तो ये सिग्नल यहां से 0 से करो, 0 से, ओके, दिस इज 0, दिस इज 0, ओके, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 0, ओके। अब देखो, सॉरी, दिस इज 0, ओके। अब देखो 1/-2a, 1/e की पावर इंफिनिटी माइनस 1/e की पावर 0। अब देखो आपको पता है कि किसी की भी पावर इंफिनिटी हो तो उसका वैल्यू कितना आता है, इंफिनिटी आता है, ओके। तो e की पावर इंफिनिटी वैल्यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी इक्वल टू क्या होता है, 1/0 होता है कि नहीं होता, 1/0। तो यहां पे 1/0 करोगे तो आप लिख सकते हो 1/-2a, तो 1/1/0 माइनस e की पावर 0 कितना होता है, 1, e की पावर 0 इक्वल टू 1, तो 1, ओके। तो आपके पास देखो 0 ऊपर चला जाएगा, तो 1/-2a, ओके, -1, तो कितना हो जाएगा 1/2a, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी आपके पास सिग्नल होगा e की पावर -at u ऑफ t, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2a, और इसको मोड के अंदर लिखना। मोड के अंदर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी होगा ना वो एनर्जी आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, ओके, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, मोड ऑफ 2a, ओके। तो ये हो गया आपके पास एनर्जी। इतना सभी लोगों को समझ में आया, ओके, समझ में आया, ये आपके पास एनर्जी हो गया। अब इसका शॉर्टकट क्या था, इसका शॉर्टकट ये था कि आपके पास e की पावर -at u ऑफ t कोई भी स्टैंडर्ड सिग्नल गिवन है तो उसका जो एनर्जी होता है 1/2a। हमेशा याद रखो कोई ये प्रोसेस लगाने नहीं जाएगा, ओके। कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है तो वहां पे इसको सोल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट भी लग सकते हैं, ओके। अगर इसका आपने ये रिजल्ट याद रख लिया तो आप डायरेक्टली a का जो भी वैल्यू होगा 2 होगा तो 1/6 इसका जूल आपके पास एनर्जी आ जाएगा, 3 होगा तो 2 होगा तो 4 आ जाएगा, 3 होगा तो 6 आ जाएगा, तो 1/6 इसका एनर्जी आ जाएगा। तो रिजल्ट आप याद रख सकते हो, ओके। समझ में आया कि किस तरीके से आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है। अब जो ये एनर्जी आई है, ये एनर्जी जो आई है ये क्या है, फाइनाइट। अगर ये एनर्जी आपके पास फाइनाइट है तो पावर क्या हो जाएगी, 0, पावर क्या हो जाएगी 0, पावर क्या हो जाएगी 0, ठीक है। रब कर दूं, ओके। तो ये एनर्जी आपने निकालना सीखा यहां पे, तो मैं यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट यहां पे सिग्नल्स बता देता हूं जिसकी एनर्जी आपको डायरेक्टली याद रखना है, ओके। इंपॉर्टेंट सिग्नल, ओके, इनका एनर्जी आपको हमेशा डायरेक्टली आपके मुख जबानी याद होना चाहिए, ओके। प्रोसेस आप पूरा लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका आंसर गलत नहीं होगा। जब आप पूरा प्रोसेस लगाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन इन सिग्नल्स का एनर्जी आप हमेशा याद रखो। फर्स्ट सिग्नल की मैं बात करता हूं, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल है ये, ओके। देखो दिस इज e की पावर -at u ऑफ t, ओके, a ग्रेटर देन 0, ओके। इसका एनर्जी कितना है, आप बोलोगे कि एनर्जी अभी अभी आया आपके पास 2a, मोड करके लिखना। मोड करके क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एनर्जी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, ओके, 1/2a। अगर सेकंड सिग्नल की मैं बात करूं यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा आपके पास, e की पावर at u ऑफ t a ग्रेटर देन 0, आपके पास सिग्नल क्या हो जाएगा, ये सिग्नल हो जाएगा आपके पास। इसका एनर्जी भी कितना होगा, सेम, कोई चेंज नहीं आएगा, 1/2a, मोड करके लिखो, ओके। थर्ड अगर सिग्नल की मैं बात करूं, तो आपके पास e की पावर
टी का मोड, ओके, u ऑफ टी, ओके। अब देखो यहां पे जो सिग्नल होगा आपके पास, ये सिग्नल इस टाइप से होगा, ओके, इस टाइप से सिग्नल होगा, तो इसका जो एनर्जी होगा ना, यहाँ पे 1/2a आ रहा है ना, ए क्या है, यहाँ का जो कोएफिशिएंट है ना टी के साथ जो मल्टीप्लीकेशन वो है, ओके। तो एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास, तो आप लिखोगे 1/a का मॉडुलस, ओके। इतना समझ में आया। थर्ड में अगर बात करूं, थर्ड नहीं 4, कि अगर रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर बता चुका हूं, रेक्ट वाला फंक्शन है रेक्ट, ओके, -τ/2 प्लस τ/2, दिस इज टाउ, ओके। अब देखो इसका एनर्जी कैसे फाइंड आउट करना है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, ओके, तो इसका एनर्जी कैसे होगा, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, ओके, यहां पे ढंग से लिख देता मैं, एनर्जी इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर इनटू ड्यूरेशन। अभी अभी बताया था ना मैंने कि आप शॉर्टकट कैसे लगाओगे, इस तरीके से ही आपको शॉर्टकट लगाना है, ओके। अगर फिफ्थ सिग्नल की मैं बात करूं, ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं, ओके, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो बेसिकली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सिग्नल्स मैं आपको बता रहा हूं, ओके। नेक्स्ट सिग्नल है आपके पास ट्रायंगुलर, ओके। अब देखो दिस इज -t, दिस इज +t, दिस इज एम्पलीट्यूड ए, ओके, दिस इज ट्रायंगुलर, ओके। ट्रायंगुलर सिग्नल है, अगर इसका मैं बात करूं कि इसका जो आपके पास एनर्जी होगा वो कितना होगा, सबसे पहले इसको आप ऐसे लिख दो, एम्पलीट्यूड कितना था, a² इंटू ड्यूरेशन टाउ, ओके। और देखो इसका कितना हो जाएगा, ड्यूरेशन कितना है 2t, ओके, t दोनों का डिफरेंस कितना है 2t। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका जो एनर्जी होगा वो कितना हो जाएगा, a²/3, देखो ट्रायंगुलर के लिए क्या हो जाएगा, a²/3 याद रखना है, इंटू ड्यूरेशन। ये डायरेक्टली आप एनर्जी पूरा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप इनसे निकाल सकते हो, ओके, अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो, ओके। तो देखो ड्यूरेशन आप लिख सकते हो, एनर्जी इक्वल टू a²/3 इंटू ड्यूरेशन कितना है 2t, तो ये आपके पास एनर्जी आ जाएगा। इतना, ये 5 सिग्नल्स आप लोगों को याद रहेंगे, ओके। अब देखो आगे बढ़ते हैं। ये इनका जो इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इनका एनर्जी आप, अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर नेक्स्ट में, ये तो हो गया 5, 6 पॉइंट में बात करूं, नोट करके लिख सकते हो यहां पे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास जैसे x ऑफ t आपके पास सिग्नल है, या x ऑफ -t आपके पास सिग्नल है, ओके, या आपके पास x ऑफ t प्लस b आपके पास सिग्नल है, ओके। तो देखो यहां पे आपके पास सिग्नल है, ये रिवर्सल है और ये शिफ्टिंग है। तो याद रखना, जो एनर्जी सिग्नल होता है उसका जो एनर्जी है, मान लो कि इसका एनर्जी आपके पास E है, ओके। तो शिफ्टिंग से और रिवर्सल से, टाइम रिवर्सल से इसका एनर्जी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ओके। लिख सकते हो यहां पे, इन एनर्जी सिग्नल, फर्स्ट पॉइंट, इन एनर्जी सिग्नल by shifting and time reversal, in energy signal does not affect by, यहां पे लिख दो does not affect by, okay। in energy signal does not affect by shifting and time reversal, okay। इफेक्ट यहां पे जो पड़ता है, इफेक्ट बाय स्केलिंग, एक तो टाइम स्केलिंग एंड एक तो टाइम स्केलिंग से इस पे इफेक्ट पड़ता है, एक एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ओके। एम्पलीट्यूड स्केलिंग से इस पे इफेक्ट पड़ता है एनर्जी पे। अब देखो आपके पास टाइम रिवर्सल, आपके पास सिग्नल ये था और इसका टाइम रिवर्सल किया तो भी इसका भी एनर्जी आपके पास E था, और इसका भी आपके पास E था, और इसका भी आपके पास एनर्जी E है, मतलब तीनों का एनर्जी आपके पास सेम है। लेकिन अगर आपने ऐसे कर दिया, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x ऑफ 80,
ये सिग्नल। ओके, अब आपको पता है कि एक्स ऑफ टी का, मान लो कि एक्स ऑफ टी का एनर्जी जो भी होगा फाइनाइट अमाउंट में, एनर्जी आपके पास ई था। ओके, तो एक्स ऑफ ए टी का जो एनर्जी होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे कि सर जो इसका एनर्जी होगा ये स्केलिंग का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ स्केलिंग हो रहा है, तो जो ओरिजिनल आपके पास एनर्जी था उसे आपने क्या कर दिया? डिवाइडेड बाई कर दिया। ओरिजिनल जो आपके पास एनर्जी था उसे आप स्केलिंग से आपने उसको डिवाइडेड कर दिया। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं यहां पे माइनस के एक्स ऑफ ए टी प्लस बी। ओके, शिफ्टिंग से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, आपको पता है कि जो ये स्केलिंग है ना, टाइम स्केलिंग है, इसके कारण एनर्जी कितना हो गया? ओरिजिनल एनर्जी आपके पास ई था, लेकिन टाइम स्केलिंग से आपके पास एनर्जी हो गया वो ए का एम्पलीट्यूड, यहां पे आपने स्केलिंग को डिवाइडेड कर दिया। लेकिन यहां पे देखो कि यहां पे एम्पलीट्यूड भी आपके पास स्केलिंग है। एम्पलीट्यूड भी अगर स्केलिंग है तो आप क्या करोगे इसके साथ? देखो, सबसे पहले तो ई बाई जो ओरिजिनल एनर्जी था उसे ये डिवाइडेड किया, इसके बाद जो एम्पलीट्यूड भी जो स्केलिंग है इसका मोड लेके इसको स्क्वायर कर दोगे, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा। ओके, तो मतलब मोड लेके इसका स्क्वायर कर दोगे। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास जो एनर्जी सिग्नल है उस पर जो इफेक्ट पड़ता है वो एक तो टाइम स्केलिंग का पड़ता है, एक एम्पलीट्यूड स्केलिंग का पड़ता है। जो ओरिजिनल एनर्जी होगी उस एनर्जी से ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अगर स्केलिंग है तो एनर्जी डिवाइड बाय ए स्केलिंग फैक्टर, अगर एम्पलीट्यूड स्केलिंग है तो मल्टीप्लाई मॉड्यूलस ऑफ के का स्क्वायर। तो क्या जो मैं बोल रहा हूं वो चीजें आपको समझ में आई? ओके, इतना समझ में आया? अब देखो, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपके पास एग्जांपल है एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ई की पावर माइनस ए टी, सॉरी, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ओके, एंड ए ग्रेटर देन 0। इसका एनर्जी फाइंड आउट करो, अब आप लोगों को पता है कि ई की पावर माइनस ए टी, इसका एनर्जी कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कि सर इसका तो एनर्जी हम लोगों को पता है, दिस इज स्केलिंग फैक्टर, तो 1/2a होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन यहां पे देखो एम्पलीट्यूड भी इसके साथ स्केलिंग है, तो आप क्या कर दोगे? इनटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। कौन सा कंडीशन लग रहा है? ये माइनस के ए टी प्लस बी, यही कंडीशन लगाना एनर्जी का। ओके, इसमें क्या लिखा था आपने? के मॉड्यूलस का स्क्वायर इनटू ई जो भी ओरिजिनल एनर्जी होगा उसका डिवाइड बाय स्केलिंग फैक्टर। ओके, तो इसका तो एनर्जी आपके पास स्केलिंग फैक्टर से इसमें पहले से डिवाइडेड कर रखा था। ओके, तो वरना इसका एनर्जी क्या आता आपके पास? 1/2। अगर ए का वैल्यू 1 था, अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 1 होता तो 1/2 ही इसका एनर्जी आता। ओके, लेकिन यहाँ पे ए कोई फैक्टर है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने उसको वैल्यू पुट कर दिया है। ओके, समझ में आया सभी लोगों को? तो ये एनर्जी इस तरीके से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। अब देखो कि मैं आपको एक कंसेप्ट और समझाना चाहता हूं। यहां पे कई बार कोई भी सिग्नल दिया होता है और बच्चे डायरेक्टली एक का एनर्जी ऐड करते हैं, फिर दूसरे का भी एनर्जी आप ऐड कर देते हो, जो कि वो गलत है। कंसेप्ट पूरा समझो। ओके, तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डाल सकते हो कि आपके पास एनी सिग्नल। ओके, जैसे कि आपके पास सिग्नल है x1 ऑफ टी, ओके, एंड x2 ऑफ टी। ओके, ये आपके पास सिग्नल है। ओके, अब देखो इन दो सिग्नल एक साथ कंबाइन में है। ओके, मतलब x1t प्लस x2 ऑफ टी, ये दो सिग्नल आपके पास कंबाइन में है और इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो कि आपके पास, जैसे ही मैं बात करूं यहां पे एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है? एनर्जी का डेफिनेशन होता है -∞ टू इन्फिनिटी। ओके, एक्स ऑफ टी का मॉडुलस इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, अब ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। रियल हुआ तो आप एक्स ऑफ टी का स्क्वायर लिखोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ओके, स्क्वायर डी ऑफ टी।
ओके, ये एनर्जी का डेफिनेशन है। अब देखो आपके पास सिग्नल जो है x1t प्लस x2t दे रखा है, तो ये जो सिग्नल है x इक्वल टू कितना है ये, ओके, मतलब ये किसका वैल्यू है x का, ओके। तो पुट कर दो एनर्जी इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, पुट कर दो यहां पे x1t प्लस x2t का मॉडुलस का स्क्वायर डी, ओके। अब देखो कि आपके पास, आपने a प्लस बी का स्क्वायर तो देखा होगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर तो बच्चों को भी आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। बट अगर मोड में आपके पास वैल्यू है तो उसका स्क्वायर क्या होता है वो भी देख लो, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी देख लो। अगर मोड के अंदर आपके पास वैल्यू है तो इसका कैसे स्क्वायर करोगे, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, x1 का स्क्वायर, x1t का स्क्वायर प्लस dt प्लस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, x2t का स्क्वायर, ओके, x2t का स्क्वायर प्लस, देखो अब देखो आपके पास x1t x2t है, अब देखो आगे क्या लिखोगे आप, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, x1 इंटू x2, x1t इंटू x2t इसका कॉन्जुगेट, सेकेंड वाले का कॉन्जुगेट, प्लस माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट, फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट। इसमें सेकंड कोई समय आप इसको यहां पे लिख सकते हो, इसको यहां पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें इसका सेकंड वाले का कॉन्जुगेट किया, इसमें फर्स्ट वाले का कॉन्जुगेट किया। ये होता है जब भी मोड के अंदर आपके पास फंक्शन होता है, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसको स्क्वायर को खोलने के लिए ये पूरा कंडीशन आपको लगाना पड़ता है। जिन बच्चों को पता नहीं है वो आज सीख लो कि अगर आपके पास मोड में कोई फंक्शन है और उसका आपको स्क्वायर करना है तो आप इस तरीके से स्क्वायर करते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये तो हो गया आपके पास E1 एनर्जी, दिस इज E2 एनर्जी। अब देखो ये कुछ कंडीशन दिख रही है क्या आप लोगों को, कुछ तो दिख रहा होगा ना। सेकंड पे कॉन्जुगेट, एक सिग्नल है, दूसरे सिग्नल पे कॉन्जुगेट, फिर यहां पे भी दूसरे सिग्नल पे कॉन्जुगेट, फर्स्ट पे कॉन्जुगेट, मतलब सेकंड सिग्नल आपका ऐसा कैसा है। तो यहां पे कुछ कंडीशन आप लोगों को दिख रही है। तो यहां पे जो कंडीशन आपको दिख रही है वो है कि सर ये ऑर्थोगोनल साइड में दिख रही है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल में ही तो आप करते थे ना ऐसा, ओके। तो मतलब ये ऑर्थोगोनल हुआ तो इसका और इस टर्म का वैल्यू 0 हो जाएगा, तब आप टोटल एनर्जी क्या लिख सकते हो, E1 प्लस E2, ओके। अब ये देखो कि ये ऑर्थोगोनल, इसको इंटीग्रेशन I1 बोल देता हूं, इसको इंटीग्रेशन I2 बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा आपके पास प्लस I1 प्लस I2, ये आपके पास टोटल एनर्जी होगी, ये आपके पास टोटल एनर्जी होगी। अब देखो अगर सिग्नल आपके पास ऑर्थोगोनल हुआ, अगर सिग्नल आपके पास ऑर्थोगोनल हुआ तो I1 एंड I2 तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो बोल लिख सकते हो यहां पे इफ सिग्नल ऑर्थोगोनल देन I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 0, ओके। तो आपके पास एनर्जी कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, एनर्जी आपके पास ये हो जाएगा। इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो मेरे भाई आप यही गलती करते हो, कहीं जगह देखते होंगे डायरेक्टली आप फंक्शन में दो एनर्जी को ऐड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले पूरा चेक करना पड़ेगा कि सिग्नल आपका ऑर्थोगोनल है या नहीं है। अगर ऑर्थोगोनल है तो आप E1 प्लस E2 कर सकते हो, अगर ऑर्थोगोनल नहीं है तो उसका भी वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, ओके। तो मतलब देखो यहां पे एनर्जी आपके पास फाइनाइट अमाउंट में आ चुका है, ओके। एनर्जी आपके पास फाइनाइट अमाउंट में आ चुका है, फाइनाइट अमाउंट में आ चुका है। तो अब यहां से आप सारी चीजें लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम, ओके। अगर आपके पास एनर्जी यहां से फाइनाइट अमाउंट में है तो आपके पास पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अगर ये बताओ यही कंडीशन आपके पावर में होती तो देखो पावर आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर मैं यहीं पे बात कर देता हूं आपको बेसिक थोड़ा सा तो आइडिया हो जाए पावर के बारे में। अगर यही कंडीशन आपके पावर में होती तो पावर में भी यही कर देते, पावर में क्या कर देते, P1 प्लस P2, ओके। अब ऑर्थोगोनल होता तभी आप I1 प्लस I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 0। अब आप पावर निकाल लेते, अब पावर निकाल लेते तो यहां पे एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, इंफिनिटी हो जाती, ओके। सेम कंडीशन तो वही लगेगी ना एनर्जी और पावर में, ओके। तो इतना सभी लोगों को समझ में आया। अब देखो इस पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे, इस पे हम एग्जाम्पल भी करेंगे।
लेकिन इसके एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि कुछ सिग्नल जो होते हैं वो ना तो एनर्जी होते हैं ना पावर सिग्नल होते हैं। ओके, ना तो एनर्जी सिग्नल होते हैं ना पावर सिग्नल होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो, नीदर एनर्जी, अभी कौन कौन से सिग्नल होते हैं, नॉर पावर सिग्नल, ओके। ना तो एनर्जी सिग्नल होंगे ना ही पावर सिग्नल होंगे, तो मतलब NENP, ओके। अब ऐसे कौन से सिग्नल होंगे मेरे भाई, कौन से सिग्नल होंगे जहां पे जो तो एनर्जी होंगे ना ही पावर सिग्नल होंगे। अब ये बताओ, सबसे पहले तो ये कंडीशन पता होना चाहिए कि उसको एनर्जी क्यों नहीं होना चाहिए, उसको पावर क्यों नहीं होना चाहिए। उसके लिए कंडीशन है, देखो उसके लिए कंडीशन है कि अगर आपके पास एम्पलीट्यूड अगर आपका इंफिनिटी जा रहा है, अगर एम्पलीट्यूड आपका इंफिनिटी जा रहा है और उसका जो इंटरवल है -इंफिनिटी टू टी इंफिनिटी या -इंफिनिटी टू टी एंड इंफिनिटी, ये आपके पास इंटरवल है और ये आपके पास एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड आपके पास इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो वो हमेशा ना तो एनर्जी सिग्नल होगा ना पावर सिग्नल होगा। समझ में आया? एम्पलीट्यूड अगर इंफिनिटी की ओर जा रहा है तो वो सिग्नल ना तो कभी एनर्जी हो सकता है ना कभी पावर हो सकता है। ओके, एग्जांपल सर, एग्जांपल बताइए। चलो ठीक है, देखो अब पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है? आप बोलोगे सर पैराबोलिक सिग्नल आपने बताया था ये वाला। अब ये बताओ क्या ये इंफिनिटी की ओर नहीं जा रहा क्या? ओके, पी ऑफ टी इक्वल टू क्या होता है, टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये होता है ना। तो क्या इसका एम्पलीट्यूड है इंफिनिटी की ओर नहीं जा रहा क्या? तो बिल्कुल जा रहा है। तो आप सर बोलोगे नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल। ओके, सेकंड अगर मैं बात करूं रैंप सिग्नल की, तो रैंप सिग्नल ये बताओ, ये रैंप सिग्नल होता है, ये लीनियरली इंक्रीज होता है, तो इसको टी यू ऑफ टी से भी आप रिप्रेजेंट करते हो ना। तो आप ये बताओ क्या ये आपके पास जो रैंप सिग्नल है क्या ये एनर्जी और पावर सिग्नल है? तो आप बोलोगे कि सर ये तो ना तो एनर्जी है ना पावर है, क्योंकि जो इसका एम्पलीट्यूड है वो इंफिनिटी की ओर जा रहा है। ओके, ऐसे बहुत सारे सिग्नल है। थर्ड में अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल देख लो, अगर डेल्टा ऑफ टी की मैं बात करूं, अगर डेल्टा ऑफ टी की मैं बात करूं तो आप बोलोगे सर ये तो 1 तो है ना, इसका एरिया को रिप्रेजेंट करता है, बट इसका एम्पलीट्यूड है ना इंफिनिटी की ओर जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल। ओके, इतना समझ में आया? अगर मैं और भी मैं यहां पे बता सकता हूं, और भी एग्जांपल देखो, और एग्जांपल मैं बताना चाहूं, फॉर एग्जांपल देखो 10 ऑफ टी का जब सिग्नल बनाओगे तो ये भी क्या है आपके पास, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल। ओके, फिफ्थ, अगर मैं यहां पे फिफ्थ में मैं बात करूं यहां पे कि 1/t इसका सिग्नल बनाओगे तो टी का वैल्यू कभी भी 0 पुट करते, ये इंफिनिटी को और इसका एम्पलीट्यूड चला जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर सिग्नल। ओके, अगर 6 में मैं यहां पे और भी आप मतलब कितने भी यहां पे एग्जांपल ले सकते हो कि इसका एनर्जी निकाल सकते हैं या पावर निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं ये सिग्नल दिस इज 2, तो ये क्या है 2 + e की पावर 4t, मैं इसको पुट कर देता हूं 2 + e की पावर 4t। ओके, अब ये बताओ कि क्या ये एनर्जी और पावर सिग्नल है? आप बोलोगे नहीं सर, नाइदर एनर्जी नाइदर पावर। ठीक है, समझने का सीधा सा तरीका है, एम्पलीट्यूड इंफिनिटी की ओर चला गया अगर इस इंटरवल के अंदर, तो आप बोलोगे कि सर ना तो वो एनर्जी होगा ना पावर सिग्नल होगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो ना तो एनर्जी होंगे ना पावर सिग्नल होंगे। ओके, तो समझ में आया? लेकिन यूनिट स्टेप तो भाई होगा पावर सिग्नल, यूनिट स्टेप को मत समझ लेना। ओके, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड कभी भी इनफाइनाइट नहीं जाता है, याद रखना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए वहां पे पावर निकालते हो। अभी पावर आएगी तब हम आपको बताएंगे। ओके, तो यहां पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि आपके पास सिग्नल, अब देखो आपके पास ये सिग्नल है, ओके,
3 minus 2, this is 1, this is 2, this is 3. Okay, x of t equals to x1 of t plus x2 of t plus x3 of t. ओके तो मतलब आपके पास मैं बोलना चाहता हूँ यहाँ पे कि आपके पास जो सिग्नल गिवन है, मतलब इसको बोल दिया आपने x1 ऑफ t, इसको क्या बोल दिया x2 ऑफ t, इसको क्या बोल दिया आपने x3 ऑफ t. ओके ऐसे आगे तक कितना भी सिग्नल जा सकता है. ओके अब ये बताओ कि ये सिग्नल का जब आप एनर्जी निकालने जाओगे, अभी मैंने बताया था कि कंपोजिट में आपके पास सिग्नल हो तो वहां पे आप एनर्जी को ऐड करते हुए जाते हो, लेकिन वहां पे आप ऑर्थोगोनल भी चेक करते हो कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है. ओके अब देखो कि इसका पीरियड कितना है 1, इसका पीरियड कितना है 1, इसका पीरियड कितना है 3 - 2 मतलब 1. तो मतलब आप बोल सकते हो ना, अगर इन दोनों का रिलेशन लोगे आप x1 एंड x2 या x2 या x of 3 या x1 एंड x2, तो यहां पे आपको कॉमन टाइम पीरियड दिख रहा है, कॉमन टाइम पीरियड दिख रहा है, और कॉमन टाइम पीरियड दिख रहा है तो मतलब आप बोल सकते हो दिस इज ऑर्थोगोनल. ऑर्थोगोनल. ओके दिस इज ऑर्थोगोनल. अगर ये ऑर्थोगोनल है तो अब आप यहां पे एनर्जी निकाल सकते हो डायरेक्टली कि एनर्जी होगी एक तो E1 प्लस E2 प्लस E of 3 और ऑर्थोगोनल टर्म आपकी 0 हो जाएगी. ओके अब देखो कि अगर ये ट्रायंगल है तो यहां पे इसका एनर्जी कितना होता है मेरे भाई, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 इंटू ड्यूरेशन. ओके प्लस अब देखो इसका भी क्या हो जाएगा, रेक्ट वाला फंक्शन दिख रहा है तो आप बोलोगे सर एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन. अब ये आपके पास वापिस आपके पास ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल ही दिख रहा है आपको, ट्रायंगल दिखा तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, एम्पलीट्यूड स्क्वायर डिवाइड 3 इंटू ड्यूरेशन. ओके अब देखो कि आप यहां पे जब एनर्जी निकालने जाओगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाय 3 इंटू ड्यूरेशन कितना है 1 प्लस अब देखो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसका एम्पलीट्यूड कितना है -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू ड्यूरेशन कितना है आपके पास 1 प्लस अगर यहां पे देखो कि यहां पे एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो तो स्क्वायर करोगे तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है तो आप बोलोगे दिस इज 3 का स्क्वायर मतलब 9 मतलब 3 इंटू 1. ओके तो एनर्जी कितना आ जाएगा आपके पास 9/3 मतलब 3 प्लस 4 मतलब 7 मतलब 10 जूल. ओके ऐसे आप सोल्व कर सकते हो. ओके नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं. देखो नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं. समझ में आया ना आपको, एनर्जी सिग्नल समझ में आ गया, एनर्जी सिग्नल आपका खत्म हो चुका है. ओके अब पावर सिग्नल है उसका नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. मेरे को नहीं लगता कि यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी. ओके इंटरेस्टिंग है और पावर में तो और मजा आएगा. ओके एक एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट एग्जांपल. ओके this is 2 amplitude 2 and 4 duration. okay this is 0, this is -2. okay अब यहां पे बोल रहा है कि फाइंड आउट एनर्जी. पीरियोडिक सिग्नल तो है नहीं, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है क्योंकि ये यहां से यहां तक पीरियोडिक बोल सकते हो लेकिन ओवरऑल इसको पीरियोडिक नहीं बोल सकते हो. ओके तो नॉन पीरियोडिक है तो इसका एनर्जी निकाल सकते हो आप. ओके अब ये देखो कि शॉर्टकट लगाओ डायरेक्टली, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड कितना है यहां से यहां तक 2 तो 2 का स्क्वायर. ओके ड्यूरेशन कितना है 2. ओके अब इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2. ओके 2 का स्क्वायर कर दो, -2 का स्क्वायर मतलब 4. ओके ये कितना हो गया 4 तो इसका कितना आ जाएगा मेरे भाई 4 इंटू 2 मतलब 8 और इसका कितना आ जाएगा एनर्जी 4 इंटू ड्यूरेशन कितना है 4 - 2 मतलब 2 तो मतलब 8. एनर्जी कितना आ गया ओवरऑल तो 8 + 8 इक्वल्स टू 16 जूल. यही तो बताया ना मेरे भाई, यही तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब आप ये एनर्जी फाइंड आउट करोगे तो आपको इस तरीके से बताना है. मतलब एनर्जी के लिए सीधा बताना एम्पलीट्यूड स्क्वायर रेक्टेंगुलर है इंटू ड्यूरेशन प्लस एम्पलीट्यूड स्क्वायर इंटू ड्यूरेशन. यही तो मैंने किया. आप मेथड पूरा भी लगा सकते हो, आप वो पूरा मेथड लगा सकते हो एनर्जी फाइंड आउट करने का. ओके फिर क्लास कंप्लीट करते हैं 2 मिनट में. अब देखो पूरा मेथड आप जब लगाओगे -∞ टू ∞ x of t
का स्क्वायर डी ऑफ टी। ओके, जब देखो इसके लिए लगाओगे तो 0 से 2 ड्यूरेशन कितना है, एनर्जी निकालोगे तो 0 से 2 है ना, एम्पलीट्यूड कितना है 2 का स्क्वायर इंटू डी ऑफ टी। ओके, अब देखो नेक्स्ट ड्यूरेशन कहां से, 2 से 4, इसका एम्पलीट्यूड कितना है -2 का स्क्वायर डी ऑफ टी। अब देखो कि एनर्जी कितना हो जाएगा आपके पास, इसका एम्पलीट्यूड इसका 4 और टी का डेरिवेशन इंटीग्रेशन टी 2 0 प्लस यहां पे देखो 4, यहां पे भी कितना हो जाएगा 4 टी और यहां पे 4 और 2। ओके, अब देखो लिमिट पुट कर दो, 4 इंटू 2 प्लस कितना हो जाएगा 4 - 2 मतलब 2, 4 इंटू 2। ओके, मतलब कितना हो गया आपके पास 16 जूल। तो ये हमारा कंप्लीट होता है आज एनर्जी का पार्ट। ओके, एनर्जी आपने फाइंड आउट करना सीख लिया, तो नोट्स अच्छे से बनाना प्रॉपरली। नेक्स्ट वाला जो पार्ट आएगा वो पावर सिग्नल का आएगा। ओके, मेरे को लगता है आपको मजा आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना मत भूलना। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।